ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर है। हमने इसमें ये देखना है कि हमारे पास जो मेजर और फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कौन-कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। मैं ज्योग्राफिकली आपको अगर थोड़ा-सा बताऊँ तो हमारे ईस्ट की तरफ अगर आप चले जाएँ तो ईस्ट में ख़ास तौर पर इक्वेटर से नीचे अगर आप चले जाएँ, ज़ीरो से नीचे टुवर्ड्स द साउथ, साउथ की तरफ चले जाएँ तो आपको पपुआ न्यू गिनिया मिलेगा। पपुआ न्यू गिनिया से आप आगे आएँगे तो आपको वहाँ पर इंडोनेशिया जो है ना वहाँ मिलेगा। तो पपुआ न्यू गिनिया तो इसका मेंबर नहीं है, लेकिन इसमें जो क्योंकि पापुआ न्यू गिनिया ओशिनिया के अंदर आता है। आगे जब हम बात करते हैं एशिया की, तो ईस्ट एशिया में जो है ना वो स्टार्ट आपके पास हो रहा है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के बाद जो है ना वो आपको वहाँ पर मिलेगा, सिंगापुर मिलेगा, मलेशिया मिलेगा, मलेशिया के अलावा वियतनाम, फिलीपाइंस, म्यांमार और इसी तरीके से आपको थाईलैंड मिलेगा। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एक एसोसिएशन डेवलप की और ये ऑलमोस्ट 10 स्टेट्स हैं जिनको हम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन कहते हैं। इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इनका जो पर्पस है, वो ये है कि एक म्यूचुअल कोऑपरेशन के ज़रिए इकोनॉमिक ग्रोथ को एनहांस करना, सोशल प्रोग्रेस को बढ़ाना और कल्चरल डेवलपमेंट को जो है ना प्रमोट करना। इसके अलावा रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के ऊपर भी काम काम करना जो है ना एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन का जो है ना मेन पर्पस है। और ये जो है ना अगस्त 1967 के अंदर जो है ना इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। उसके बाद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको नेटो भी कहा जाता है। और नेटो जो है ना ये एक जो है ना वर्ल्ड का बहुत बड़ा जो है ना आप कह सकते हैं कि मिलिट्री अलायंस है, जो कि 1949 के अंदर एक एक ट्रीटी के ज़रिए जो है ना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। इसमें 31 नेशंस जो है ना वो जो है ना वर्क कर रही हैं, जिसमें 29 नेशंस जो है ना वो यूरोप से बिलॉन्ग करती हैं। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है ना इसको एस्टेब्लिश किया गया। और नेटो के इस वक़्त जो है ना बोस्निया, हर्ज़ेगोविना, जॉर्जिया और यूक्रेन जो है ना एस्पायरिंग मेंबर्स कहलाते हैं। आपको याद होगा कि 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान के ऊपर जो इन्वेजन थी, उसमें अमेरिका के साथ-साथ नेटो का बहुत बड़ा जो है ना रोल था। नेटो ने बहुत बड़ा जो है ना अपना किरदार अदा किया। इसके अलावा मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ऑल्दो कि वो नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन जो है नॉन नेटो जो है ना एलाय जो है ना यूएस का जो है ना कंसीडर किया जाता है, जो कि आप कह सकते हैं जिसका स्टेटस एक नेटो के एक स्टेट के बिल्कुल बराबर है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जिसको ओपेक कहा जाता है। ओपेक जो है ना बेसिकली इसको इराक के अंदर जो है ना फाउंड किया गया था बगदाद में 1960 के अंदर, 1960 के अंदर बगदाद के अंदर। इसमें जो इसके जो कंट्रीज हैं, जो इनके फाउंडिंग कंट्रीज हैं उनमें ईरान है, इराक है, कुवैत है। इसके अलावा इसमें जो है ना सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया के अलावा इसमें वेनेज़ुएला, ये जो है ना इसके जो है ना मेंबर जो पायनियर स्टेट्स आप इनको कह सकते हैं कि ये इनकी पायनियर जो है ना स्टेट्स हैं ओपेक की। दे वर टू बिकम द फाउंडर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ना जो इसके फाउंडर मेंबर्स भी आप कह सकते हैं कि वो इनके यही हैं। इसके अलावा इनके यहाँ जो है ना ओपेक की अगर हम फर्दर बात करें तो इसमें मजीद भी एक्सटेंशन हुई, जिसमें अल्जीरिया को शामिल किया गया, इसी तरीके से अंगोला को शामिल किया गया, कांगो को शामिल किया गया। इसके अलावा इक्वाटोरियल गिनिया, गैबून, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, वेनेजुएला, ये तो इसमें जो है ना वो इसके मेंबर्स हैं। फिर अगर हम मज़ीद इसकी बात करें तो हमारे पास ये जो ओपेक है, ये जो है ना चूँकि ऑयल प्रोड्यूसिंग, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो है ना ऑर्गेनाइज़ेशन है और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो वियना के अंदर है। उसके बाद हम बात करते हैं सार्क की। तो सार्क बेसिकली हमारे पास साउथ एशिया की जो है ना एक बहुत बड़ी आप रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, जिसको हम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहते हैं, सार्क कहते हैं। इज द रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ साउथ एशिया। और इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं वो बेसिकली अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसके अलावा इसको 1985 के अंदर दिसंबर में ढाका के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। ये इस वक़्त ऑलमोस्ट जो है ना इसके जो है ना कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, लेकिन इतनी फंक्शनल नहीं रही अब, क्योंकि रीजन के अंदर अब इस वक़्त जो है ना सिचुएशन कुछ चेंज हो चुकी है। जो जियोपॉलिटिकल जो डायनामिक्स हैं वो हमारे चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक़्त जो है ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो डिस्प्यूट्स हैं, कुछ उसमें डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से ये सार्क जो है ना वो इतना इफेक्टिव जो है ना प्लेटफॉर्म नहीं रहा।
तो इनका जो मेन पर्पस होता है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है कोऑपरेट करना अमंग द मेंबर स्टेट्स की जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके दरमियान जो है ना एक कोऑपरेशन की फिजा डेवलप करना। वो मेंबर स्टेट्स जो है ना एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी कर सकते हैं, वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, वो उनका सोशल और कल्चरल भी हो सकता है। इसके अलावा पीस के ऊपर भी उनकी जो है ना सबसे बड़ी जो है ना एफर्ट्स होती हैं। उसके बाद है हमारे पास एससीओ जिसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये 2001 के अंदर जून 2001 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग के अंदर चाइना में है और इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं उसमें चाइना है, रशिया, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान है। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में 2017 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान ने भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शमूलियत इख्तियार की। और फिर है ओआईसी जिसको ओआईसी जो कि हमारे पास एक इस्लामिक वर्ल्ड की आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है ओआईसी। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1969। ये 1969 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया। इट हैज 57 कंट्रीज। इसके जो है ना 57 मेंबर स्टेट्स हैं और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमारे पास अरेबिक है, इंग्लिश है, फ्रेंच है। मगर ये इस वक्त जो है ना मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो पैलेस्टाइन के अंदर अगर हम बात करें तो इसराइल और पैलेस्टाइन की जो जो कॉन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन डेवलप हुई है और वो जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा जो है ना इस वक्त जो है ना अपनी इस सीवरिटी को पहुंच चुकी है चूंकि 8000 के करीब कैजुअलिटीज हो चुकी हैं गजा साइड के ऊपर। तो ओआईसी जिसका मेजर जो रोल था वो ये था कि इन्होंने जो है ना तमाम मुस्लिम कंट्रीज को एक साथ लेकर चलना है और उनकी उनकी प्रोग्रेस, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पीस के लिए वर्क करना है। तो ये जो है ना इस वक्त नॉन फंक्शनल जो है ना कंसीडर की जा सकती है ओआईसी। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या था? इसका फंक्शन ये था कि जो मुस्लिम उम्मा है, खास तौर पर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनके अंदर जो है ना एक पीस की सिचुएशन और उनकी उनकी डेवलपमेंट, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और कल्चरल डेवलपमेंट और इसमें जो एक हार्मोनी क्रिएट करनी थी वो जो है ना वो अभी तक करने में नाकाम हो चुकी है। तो ये जो है ना हमारे पास ओआईसी का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे किए जा सकते हैं? वन पेपर में आपसे जब भी सवाल किया जाएगा वो आपसे मेंबर स्टेट्स की तादाद पूछी जा सकती है। इसके अलावा आपसे जो है ना एब्रीविएशन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। एब्रीविएशन के अलावा आपसे जो है ना उनका सेक्रेटरीट के बारे में, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में और उनका जो वर्क है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसकी जो है ना वन पेपर की भी जब प्रिपरेशन करेंगे तो बेसिकली इन पॉइंट्स को आप जो है ना अपने माइंड में रखकर इसकी जो है ना प्रिपरेशन को आगे लेकर चलेंगे।